वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग। हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं न्यू बैंक रूल्स फॉर डिपॉजिट एंड विड्रॉल। जैसे कि आपको पता है, हम ऑलरेडी बैंकों को बहुत सारे चार्जेस पे करते हैं, जैसे कि एसएमएस अलर्ट, एटीएम यूज़ के लिए या फिर चेकबुक यूज़ के लिए। ऐसे हम ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस पे करते हैं। बट अभी 1 नवंबर से जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ नए चार्जेस अप्लाई किए हैं, जिसमें आपको डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। जी, आपने सही सुना। आपको डिपॉजिट यानी कि पैसा देने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, और आपको अगर पैसा निकालना है तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो ये सब स्टार्ट कर दिया है, और उसमें इन फ्यूचर शायद बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस या फिर सेंट्रल बैंक इस कदम पर आगे बढ़ सकती है। तो फिलहाल से 1 नवंबर से बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए रूल्स स्टार्ट किए, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें हम जानते हैं चार्जेस के बारे में। चार्जेस जैसे कि अगर सेविंग बैंक्स में क्या चार्जेस होंगे, करंट अकाउंट में क्या चार्जेस होंगे, या फिर किसी अदर अकाउंट हो गए तो उसके लिए क्या आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट हम जानते हैं कि आपको सेविंग अकाउंट के लिए कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो इसमें मान लीजिए अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना है तो आपके फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन के लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपको 3 ट्रांजैक्शन से अगर ज़्यादा मंथ में अगर 3 चार्जेस से ज़्यादा आपको कुछ डिपॉजिट करना है तो उसके बाद में आपको आफ्टर 3 ट्रांजैक्शन आपको 40 से 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको पैसा डिपॉजिट के लिए चार्जेस लगेगा। ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो फर्स्ट आपके फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन आपके फ्री होंगे, बट उसके बाद में अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो इसमें आपको 100 से 150 के बीच में आपको पैसा पे करना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। जी, 100 से 150, बिटवीन 100 टू 150 आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है। ठीक है। अब हम जानते हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट में अगर मान लीजिए आपका पर डे अगर 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन है तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होगा। पर अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है पर डे, 1 लाख से ज़्यादा, तो उसके लिए आपको 1000 के पीछे 1 रुपीज़ का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। और इसमें चार्जेस का जो रेंज रहेगा वो मिनिमम 20 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम 20,000 तक का आपको चार्जेस है। अगर आप ओवरड्राफ्ट का अगर फैसिलिटी का बात करोगे तो इसमें आपको 3 ट्रांजैक्शन आपको फ्री होंगे। अगर उसके बाद में अगर आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी यूज़ करना है तो पर ट्रांजैक्शन आपको 150 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और जैसे कि जनधन अकाउंट हो गया या फिर कोई बेसिक सेविंग अकाउंट है तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना होगा। ठीक है। और आगे हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसके रिगार्डिंग ट्विटर में कोई ट्वीट आया था कि जैसे कि पब्लिक सेक्टर का जो भी बैंक है वो नियर फ्यूचर में डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए कोई चार्जेस इंक्रीज नहीं करेंगे। बट ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नियर फ्यूचर में ही मालूम पड़ेगा। ठीक है। तो अगर अब ये सब चार्जेस सुनने के बाद में आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है कि आपको पैसा डिपॉजिट करने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है और पैसा विड्रॉ करने के लिए भी। तो हम अदर कंट्रीज़ के बारे में बात करें कि वहाँ पर कैसे चार्जेस हैं बैंक्स में। अगर अदर कंट्रीज़ में अगर पीएनसी बैंक का अगर आप एग्जांपल लेंगे, जिसका हेडक्वार्टर पिट्सबर्ग पेनिनसुला यूनाइटेड स्टेट में है। अगर मान लीजिए अगर आपका अकाउंट पीएनसी बैंक में है और आप कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपका $2 से लेकर $3 तक का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड खो जाता है अदर कंट्रीज़ में तो आपकी इस मिस्टेक के लिए आपको पे करना पड़ेगा, और उसके चार्जेस जो है कम से कम आपको $5 भी आपको पे करना पड़ सकता है। और मान लीजिए अगर आपका मतलब आपको बहुत ही जल्दी है कि आप रुक नहीं सकते कि नहीं मुझे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जल्दी ही चाहिए, तो कम से कम आपको उसके लिए $20 तक भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इससे मुझे और
अच्छे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।